उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। योग साधकों ने योग किया और हवन में आहुति दी। विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज में भाजपा पश्चिम के क्षेत्र उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, एसडीएम विनय कुमार मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर आनंद कुमार कटारिया एवं जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर योगेंद्र सिंह सहित 300 से अधिक लोगों ने योग किया। वहीं तहसील चंदौसी क्षेत्र में योगी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने योग साधकों के साथ योग किया और जिला मुख्यालय पर डीएम मनीष बंसल, एसपी कुलदीप सिंह गुनावत सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में योग किया। संभल में योगाचार्य कुलदीप एरन, महिला योग शिक्षिका कृष्णा ग्रेवाल और संजय देवल ने सभी योग साधकों को प्रतिदिन की तरह योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम 15 जून से लेकर 21 जून तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद संभल की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई, तो वहीं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति परिवार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह कार्यक्रम में अपना विशेष योगदान दिया गया। स्ट्रीट बस के लिए संभल से महबूब अली की रिपोर्ट। आज 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों ने मिलकर शंकर स्कूल में संभल में मिलकर सबने उसके प्रांगण में योग किया और ब्राह्मी का शरबत बांटा गया। यहाँ पे सारी यौगिक क्रियाएं की गई, प्राणायाम किया गया और सभी ने बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर सबने योग करा और महिलाओं में अति उत्साह देखने को मिला। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये इसको ऐसे सही करेगा जैसे कि डिप्रेशन से, पेट के रोग को, तो योग करना इसलिए ज़रूरी है। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक को ताकत मिलती है, हम अपने आप को नियंत्रित रख पाते हैं। जैसे बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको अपनी दिनचर्या में बनाएं। आज ये 7 दिन का प्रोग्राम जो हुआ है 15 से 21 तारीख तक आपने यहाँ आके किया, पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप घर जाके भी ये करें। और साथ ही साथ मेरा एक निवेदन है कि नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा सफाई हर रोड हर वार्ड में कराते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसकी व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें, जैसे कि सूखा कूड़ा और जो गीला कूड़ा है वो आप अलग अलग रखें, रोड पे कूड़ा ना फेंकें, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। 10 से 20 वर्षों में हमारे पतंजलि योग के महाराज श्री बाबा रामदेव जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योग की पहचान किसी देश के अंदर नहीं, आज विश्व के पटल पर आज ये योग की पहचान बन चुकी है, क्योंकि ये भी अपनी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और योग एक ऐसा नाम है जो समाज को जोड़ने का काम करता है, जो देश को जोड़ने का काम करता है, जो विश्व को जोड़ने का काम करता है। जो समाज जातियों में बना हुआ समाज है, उन समाज को जोड़ने का काम करता है। इस योग के माध्यम से जातिवाद की भावना समाप्त होती है, इस योग के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव पैदा होता है। आज इस योग के अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, हर जाति के हर धर्म के लोग इस योग में हैं। यानी कि योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने समाज को, देश को जोड़ने का काम करता है। निश्चित रूप से इस योग के माध्यम से हमारा देश आगे बढ़ेगा और आज इस योग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने इस संभल नगर के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि परिवार के समस्त पदाधिकारियों का, समस्त सदस्यों का मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पूरे सप्ताह 15 जून से लेकर 21 जून तक जो एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया है, नगर पालिका के सभी अधिकारियों के सहयोग से, सभी कर्मचारियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, वास्तव में आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर हमारे संभल के एसडीएम श्री विनय कुमार मिश्रा जी, हमारे यूएस साहब कटारिया जी, हमारे श्री नरेंद्र जी, हमारी भाभी जी, हमारे संजय जी, हमारे सनी जी और यहाँ के नगर पालिका के सभासद भाई गगन वासरे जी, भाई सनी गुप्ता जी और अन्य हमारे समाज के सभी प्रबुद्धजन लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ और इस योग को अपने प्रतिदिन अपने आचरण में उतारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से योग
हमें स्वस्थ लाभ प्रदान करता है, योग हमें जोड़ने का काम करता है। योग हर तरह के लिए लाभप्रद है। यदि हम हमेशा लोग योग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसी बात को अपनी बात को ही बड़े विराम देता हूँ। भारत माता की जय। सम्राट नागरिकगण और बहनों माताओं, पहले तो इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। ये बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए। आप जानते हैं कभी एक बार चर्चा होती थी कि अगर माँ का दूध पिया है तो आओ लाल चौक पे झंडा फहराओ। आज उसी लाल चौक पर, आज उसी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित हैं। शायद आपको जानकारी में होगा, शाम को आप बहुत सारे वीडियोज में और न्यूज़ में देखेंगे। तो ये योग का प्रभाव है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है। हमारा देश जब पहले अपने प्राचीन भौगोलिक संरचना की अगर कल्पना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुत दूर दूर तक हमारा विस्तार था और योग विभिन्न रूपों में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उस समय भी जितनी दूर तक भी जाने की क्षमता थी लोगों की। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध, जिन्होंने इसी ध्यान को एक नया रूप विपश्यना के रूप में दिया और उस रूप में भी दुनिया के बहुत सारे देशों में उन्होंने इसको पहुंचाया। वही काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी आज नई विश्व की संरचना में कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे तो दुनिया के 195 देशों में से मुझे लगता है कम से कम 150 देशों में योग को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारी जो प्राचीन विधा थी, जो हमारे अपने शरीरों को, अपने मन को स्वस्थ रखने, भगवान से जोड़ने के लिए बनाई गई थी ऋषियों द्वारा। और हमारी जितनी भी प्राचीन विधियां हैं वो प्रायः अनुभूत है, मतलब लोगों ने उनका अनुभव किया है अपने अंदर और उसके बाद लोगों को विस्तार दिया है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब आप अनुभव करते हैं, जैसे आग जलाती है, ये बताने से नहीं पता चलता जब तक आपकी उंगली आग में नहीं जाती है, जब तक अनुभव नहीं करते उसका, तब तक आपको वास्तव में पता नहीं चलता है। ऐसे ही योग के बारे में जब तक उन्होंने खुद अनुभूत नहीं किया और खुद उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि इसका क्या लाभ है हमारे जीवन में, तब तक वो दुनिया के सामने नहीं आया। और जब दुनिया के सामने वो आया तो आज वो जो भी उसको एहसास करता है उसको पता है कि योग का कितना महत्व है। मैं एरन साहब का धन्यवाद कहूँगा। मैंने एक छोटा सा अनुरोध किया था उनसे, नाद योग साधना, ये भी एक विधि है। आपको YouTube में नाद योग के नाम से वीडियो मिल जाएगा। श्री राम परिवार का है, शांतिकुंज परिवार का। आप कभी भी घर पे बैठ के जब भी शांत हो, गाड़ी में ट्रैवल करते समय या कैसे भी जब आपको मौका लगे, आप उसको सुनिए। आपको वास्तव में एक अद्भुत एहसास होगा। मुझे होता है, इसलिए मैंने चर्चा की थी कि आप लोग उसको भी पब्लिक डोमेन में लेके आए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऐसा भी नहीं कोई नई चीज़ नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को पता होगा। आप कभी भी जब आपको मौका लगे उसको आप करके देखिए, आपको बहुत अद्भुत तरीके की एहसास होगा, शांति का एहसास होगा। इस अवसर पर जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपादित कराने में सहयोग किया, चाहे वो नगर पालिका की टीम हो, ईओ साहब, मेरे साथी डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम, स्वाभिमान ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारीगण, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को, जो सरकार का भी संकल्प था 1 सप्ताह के लिए मनाना है, उसको बहुत अच्छे से संपन्न कराया। सभी को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद और साधुवाद देते हुए इस अवसर पर एक बार पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। सभी का बहुत धन्यवाद।